नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित धोबिया। इस वक्त जिन्हें आप सुन रहे थे वो थी इंदिरा गांधी, इस देश की पूर्व प्रधानमंत्री और कद्दावर नेता। और उन्होंने जो बात कही, उनकी इस बात ने किसी जमाने में राज्यपाल विशंबरनाथ पांडे को हिला कर रख दिया था। भुवनेश्वर में दोपहर की चुनावी सभा थी और 30 अक्टूबर 1984 का दिन था। जो भाषण इंदिरा पढ़ रही थी वो भाषण उनके सूचना सलाहकार HY शारदा प्रसाद ने लिखा था। इंदिरा ने कुछ देर तो भाषण पढ़ा, लेकिन फिर भाषण पढ़ना बंद कर दिया और बड़ी ही दर्द भरी आवाज में बोलना शुरू किया। और ये पंक्तियां जो आपने शुरुआत में सुनी, यही पंक्तियां बोली जिसमें उन्होंने कहा कि मैं आज हूं, कल शायद ना रहूं, लेकिन मैं मरूंगी तो मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करेगा। और अगले ही दिन 31 अक्टूबर 1984 को 9:15 बजे के करीब इंदिरा गांधी के सुरक्षा कर्मचारी बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने इंदिरा गांधी को गोलियां मारी। इन गोलियों की आवाज ने दिल्ली ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया को एक दफा हिला कर रख दिया। वैसे आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी के साथ रहने वाले बहुत से लोग मानते हैं कि इंदिरा गांधी को उनकी मौत का पता उनकी मौत से पहले ही चल गया था। इंदिरा को इस बात का एहसास होना शुरू हो गया था कि वो लंबे वक्त तक जीवित नहीं रहेंगी। और इस बात को साबित करने के लिए कई उदाहरण दिए जाते हैं। बताया जाता है कि इंदिरा गांधी को जब कहा गया कि आप अपने सुरक्षा कर्मचारियों की टीम में से सिख कौम के सैनिकों को निकाल दीजिए, तो उस वक्त इंदिरा ने कहा कि मैं सांप्रदायिक नहीं होना चाहती, और इसीलिए उन्होंने सिख कौम के सैनिकों को यानी अपनी सुरक्षा में लगे हुए सिखों को नहीं निकाला। और दूसरी बात, इंदिरा अक्सर कश्मीर जाने की जिद करती थी, वो राजनीति से दूर जाने की जिद करती थी। और तीसरी बात वो ये कि जब इंदिरा गांधी भुवनेश्वर में भाषण दे रही थी तो अक्सर वो पढ़कर भाषण दिया करती थी, और पढ़े हुए भाषण को वो बीच में छोड़ा नहीं करती थी। वो पहला दिन था और वो अंतिम दिन था जब इंदिरा गांधी ने अपने लिखे हुए भाषण को छोड़ा और अपने दिल की बातों को बोलना शुरू किया और साफ साफ कह दिया कि मेरे खून का एक एक कतरा इस हिंदुस्तान के काम आएगा। तो क्या इंदिरा गांधी को पहले से इस बात का आभास था कि उनकी मौत कुछ ऐसे ही तरीके से होने वाली है कि उनके जिस्म का एक एक कतरा इस हिंदुस्तान की जमीन पर गिरेगा और उनके खून से दिल्ली नहीं, हिंदुस्तान की सड़कें लाल हो गई थीं। खैर दोस्तों, इंदिरा गांधी की अंतिम पंक्तियां हमें सदा याद रखनी चाहिए, और एबीसी इंडिया इंदिरा गांधी के शहीदी दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। देखते रहिए एबीसी इंडिया, आपकी आवाज़, आपका विश्वास।